हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों वंस अगेन एक नया कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूँ आज। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। टॉपिक तो ये सर्कुलर मोशन का है। सर्कुलर मोशन हम लोग अब आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस इस पे कैसे आते हैं, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्या इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होगा, सारी बातें करेंगे और पूरे इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअली में जैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वैसे ही रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है। बस थोड़ा सा फ़र्क है, उस फ़र्क को हमको देखना है और सीधे क्वेश्चन पे हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कभी भी किसी चीज़ की वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है, हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में ही बात होती है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमसे मैं कहूँ कि एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर नहीं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक पर्सन है और वो इस ग्राउंड पे वो चल रहा है विथ सम वेलोसिटी। तो अब इस वेलोसिटी को हम लोग उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कभी समझते थोड़ी है। अब कहने के तो कह दिया कि इसकी वेलोसिटी भी है, मगर ये जो उसकी वेलोसिटी है वो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, वो अर्थ है, वो कोई दूसरा सरफेस है, जो भी है। तो किसी भी चीज़ की जैसे लीनियर वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। हमेशा एंगुलर वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे लीनियर वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में है, नहीं कहा गया तो हम सब जानते हैं, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ जिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं जनरली। अब तुमसे कहा है कि अ कार इज़ मूविंग ऑन अ रोड, तो ठीक है, इट इज़ अंडरस्टूड कि जो कार की वेलोसिटी है वो रोड के रिस्पेक्ट में है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो रोड के रिस्पेक्ट में है। बाकियों के लिए क्या होगी वो अलग बात है। सिमिलरली देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी, वैसे ही एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं होती है, ये हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ही होगी। एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग पहली बार जब पढ़ते हैं तो वो चैप्टर होता है सर्कुलर मोशन। अब वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को ही जानते हैं कि वो एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के जो होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, किस पॉइंट के एस्पेक्ट में होती है। कोई ऐसा फिक्स पॉइंट है जिसके एस्पेक्ट में होती है, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट क्या होता है, सेंटर। वहीं से बात को शुरू करते हैं। चलो मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पे कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल कॉल इट पी, ये पी एक पार्टिकल है और ये इसका हो गया सेंटर। ठीक है, ये मैंने मान लिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बेस लाइन या रेफरेंस लाइन भी कह सकते हो। ठीक है, वो एक्स को। तो अब जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो वहां पर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी जब उसका डिफाइन करते हैं तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पहले, तभी बात आगे बढ़ेगी। हमने क्या किया, ये जो ओरिजिन है उसको मैंने एक फिक्स पॉइंट माना कि वो एक फिक्स पॉइंट है और ओ के रेस्पेक्ट में पी का ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, दैट इज आर, ये पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल पी का फिक्स पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में। जब हम लोग सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र करते हैं तो वो एंगुलर वेलोसिटी, ये बात कही जाए चाहे ना कही जाए, उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इस फिक्स पॉइंट ओरिजिन या सेंटर के रेस्पेक्ट में है। नॉट नेसेसरली कि हम लोग हमेशा ओ के रेस्पेक्ट में ही निकालें, किसी और पॉइंट के भी रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, लेकिन अब नहीं बोला गया किसी सर्कुलर मोशन में, जैसे यहाँ नहीं बोला गया तो वो जो रेस्पेक्ट होता है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। सिमिलरली सर्कुलर मोशन में अगर नहीं जिक्र किया गया है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो एंगुलर वेलोसिटी फिक्स पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में है। बट ऐसे हज़ारों पॉइंट होंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम इस पॉइंट पी की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, उसी को कहेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अभी जो है वो इस फिक्स पॉइंट सेंटर ओ के रेस्पेक्ट में है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिकली,
तो चलो एक ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा। ठीक है, एक बात मैं तुमको बताऊं, फॉर्मूला तो जो है वो है ही है, मतलब क्या होता है वो समझो। ये फिक्स पॉइंट ओ है जिसके रिस्पेक्ट में हमको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। किसकी? पी की। तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है, उस पॉइंट से उस पार्टिकल का एक पोजीशन वेक्टर ले लो, दैट इज ओपी। ये पोजीशन वेक्टर ओपी जो है, जिस रेट से रोटेट करेगा, सुनना, ये जो पोजीशन वेक्टर जब पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो दिस लाइन ओपी विल रोटेट, ये घूमेगा ऐसे ना। जिस रेट से ये ओपी रोटेट करेगा, घूमेगा, वही रेट ऑफ रोटेशन जो होगा वो पी का एंगुलर वेलोसिटी होगा ओ के रिस्पेक्ट में। जिस भी रेट से घूमेगा, मतलब क्या मैं कहूं तो अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी मुझको फाइंड करना हुआ पार्टिकल का ओ के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, दैट इज डी अल्फा बाई डी टी। दैट इज, इस रेट से ये जो पोजीशन वेक्टर ओपी है वो रोटेट करेगा। वो रेट कांस्टेंट भी हो सकता है, चेंज भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। एट अ पर्टिकुलर टाइम इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डी अल्फा बाई डी टी होगा। किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ तुमको बस समझनी होगी कि एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। ये जो लाइन तुम देख रहे हो ना ओपी, ये जिस रेट से घूमेगा वही एंगुलर वेलोसिटी है पी का ओ के रिस्पेक्ट में। या यूं कह लो कि यूनिट टाइम में ये ओपी जितना एंगल घूम जाएगा ओ के अबाउट, वही होगा एंगुलर वेलोसिटी। एंड दैट कुड बी कांस्टेंट, दैट कुड बी वेरिएबल, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया सर्कुलर मोशन में सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या सेंटर ही ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसको आगे एक्सटेंड किया और सपोज दैट ये पॉइंट है कोई ओ डैश। अब तुमसे पूछता है भैया ओ डैश के रिस्पेक्ट में पार्टिकल पी का एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, कुछ बच्चे तो ये सोचते भी नहीं है, उनको तो ये पता होता है कि एंगुलर वेलोसिटी मतलब सेंटर के अबाउट होता है, किसी दूसरे पॉइंट का कोई चक्कर नहीं, ऐसा नहीं है। बस समझो, एंगुलर वेलोसिटी सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट पे तुम निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ओ डैश है। अब कह रहा है ओ डैश के रिस्पेक्ट में पी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो अब हमारा पूरा फोकस ओ डैश पे होना चाहिए। तो ओ डैश हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, क्योंकि अगर नहीं भी है तो उसको फिक्स करना होगा तुमको। तो ओ डैश मेरा फिक्स पॉइंट हो गया। अब इस फिक्स पॉइंट से मैंने क्या किया, इस पी को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब ये ओ डैश पी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। किसका? इस पार्टिकल का ओ डैश के रिस्पेक्ट में। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि इस पार्टिकल पी का ओ डैश के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिखूँ कि ओमेगा ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश। क्या मतलब हुआ इसका कि ओमेगा पी का निकालना है ओ डैश के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जो ओ डैश पी लाइन है या पोजीशन वेक्टर है वो किस रेट से घूमेगा, किस रेट से दिस ओ डैश पी किस रेट से घूमेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो इसका रेट ऑफ रोटेशन होगा। किसका? ओ डैश पी, इस लाइन का। वो जो एक्चुअली जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसी का रेट ऑफ रोटेशन ही एंगुलर वेलोसिटी होता है। बस ये जान लो, जिस भी पॉइंट का रिस्पेक्ट में निकालना है उसको फिक्स कर दिया, उससे पोजीशन वेक्टर रो कर दिया, वो जो रोटेट करेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी का। ये मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन है। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट वेट फॉर इट। तो अब मैं कहूँ कि लेट अस सपोज दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश इज डी बीटा बाई डी टी। इस रेट से निकाल सकते हैं। तो जिस टाइम पर जो रेट ऑफ रोटेशन होगा वही उस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो ये बात समझना
कि एंगुलर वेलोसिटी अगर नहीं जिक्र किया है तो हम सब जानते हैं वो पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेंटर के एस्पेक्ट में है। अगर उसके अलावा कुछ और पॉइंट भी है, ओ डैश या यहाँ पर कोई पॉइंट या यहाँ पर कोई पॉइंट, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, उसका भी निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कि भाई इसका मतलब क्या होता है। अब ये निकाला कैसे जाएगा? ये तो हमने ऐसा नहीं हमें एंगल दिया होगा और रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन निकालेंगे, ऐसा बहुत कम ही होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो तुमको समझाने के लिए बनाएंगे कि ऐसे इसका एंगुलर वेलोसिटी का ये मतलब होता है। इसको फाइंड कैसा किया जाएगा? देखो, उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखना। अच्छा, ऐसा मत समझना कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन में ही निकाला जा सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन में ही निकाल सकते हैं। अगर कोई 2 डायमेंशन मोशन है तो वहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये एक पार्टिकल है ए और ये कोई फिक्स पॉइंट है बी। वो कोई दूसरा पार्टिकल भी हो सकता है, उसकी बात आगे आएगी। तो ये एक पार्टिकल ए है और ये एक कोई फिक्स पॉइंट है बी, और ये पार्टिकल ए की वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में, एंगल वगैरह हमको दिया हुआ है। तो हमसे मान लो कहता है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हमको फाइंड करो क्या होगा। तो अब ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो तो बात की बात, मगर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ए का बी के रिस्पेक्ट में, बी एक फिक्स पॉइंट है, तो बी फिक्स पॉइंट है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए का जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर जिस रेट से घूमेगा वही एंगुलर वेलोसिटी है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इट विल बी द रेट at which position vector of A with respect to B rotates। ये इसका एकदम क्लियर मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B is the rate at which position vector of A with respect to B, मतलब ये लाइन ए बी रोटेट्स। इसको फिक्स कर दिया। इसको फिक्स करने के बाद इसके पार्टिकल ए के मोशन के वजह से ये जो लाइन ए बी रोटेट करेगा, उसका जो रेट ऑफ रोटेशन होगा पर सेकंड, जितना एंगल वो घूमेगा बी के अबाउट, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये फाइंड कैसे किया जाए? अब मैं इस v के अगर 2 कंपोनेंट लूँ तो यहाँ मिला v cos थीटा और यहाँ मिला v sin थीटा। फॉरगेट अबाउट फॉर्मूला, बस इतना बताओ इस दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट लाइन ए बी को रोटेट करेगा। अगर मुझको इसको रोटेट करना हो तो क्या फोर्स मैं इसके पैरेलल लगाऊंगा? अगर इसके फोर्स पैरेलल होगा तो काय को रोटेट करेगा? द फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर लाइक दैट। तो लाइन ए बी को रोटेट कौन सा कंपोनेंट करेगा? v sin थीटा कि v cos, बस इतना बता दो। ऑब्वियसली दिस कंपोनेंट, अगर ये ना हो सिर्फ ये हो, लाइन ए बी रोटेट कर सकती है क्या? ये घूम सकती है क्या? कभी नहीं। तो हमको उस कंपोनेंट से मतलब है जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, वो कंपोनेंट से मतलब नहीं है जो पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है। हमको वो कंपोनेंट चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का वो कंपोनेंट चाहिए जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा ओमेगा ए बी इज इक्वल टू वी ए बी which is perpendicular divided by RAB। RAB का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। यही मेन फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का, किसी भी टाइप का मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, 2D मोशन हो, कोई मोशन। बस एक बात को गौर करना, जो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, पैरेलल वाला नहीं, क्योंकि वही वाला कंपोनेंट तो रोटेट करेगा ना। ये कंपोनेंट कहाँ रोटेट करेगा? उसको
ये इसका मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक एग्जांपल और, मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो पार्टिकल है, चलो एक पार्टिकल मैंने ए मान लिया और एक पार्टिकल मैंने बी मान लिया, दोनों एक कॉमन सेंटर के अबाउट, दो सर्कल हैं उसके अबाउट ये घूम रहे हैं, और मान लो इसकी जो रेडियस है, पोजीशन वेक्टर है ओ के अबाउट r1, और जो इसका पोजीशन वेक्टर है ओ के अबाउट वो मान लो r2। ठीक है, कुछ इस तरीके से, या इसको और समझने के लिए आर ए और आर बी कह दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से, और इसकी वेलोसिटी है मान लो वी ए और इसकी वेलोसिटी है मान लो बच्चा लोग वी बी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमसे पूछता है कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए या बी, जो भी कह लो, चलो बी का ही निकाल लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हमारा क्या होगा। तो रूल वही है कि इन ए बी को मिलाने वाला लाइन, ये वाला जिस रेट से घूमेगा, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं कि यहाँ पर पे पोजीशन वेक्टर हमको बी का निकालना होगा, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, दिस वन है ना, ये वाला। तो ये जो लाइन तुम देख रहे हो, इसको मैं डार्क की, ये जिस रेट से घूमेगा, जिस रेट से घूमेगा वही एंगुलर वेलोसिटी होगा बी का ए के रिस्पेक्ट में। बट उसके लिए हमें ए को जिस पॉइंट के अबाउट तुमको निकालना है या जिस पार्टिकल के अबाउट निकालना है उसको रेस्ट में होना चाहिए, उसको फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो पार्टिकल्स के अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग आएगी, ऐसा नहीं कि इसका एक फिक्स फॉर्मूला होगा, वो तुमको बताओ ना कैसे निकालते हैं। अगर पार्टिकल बी यहाँ पर पे है, ए यहाँ पे, आंसर विल बी डिफरेंट। अगर पार्टिकल बी यहाँ पर पे, ए यहाँ पे, आंसर में भी डिफरेंट। तो किस पोजीशन पर होगा, कैसे निकालेंगे, वो तुमको बता रहा हूँ मैं। कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले हमें वी ए बी फाइंड करना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो फाइंड करना है। तो अब मैं निकालूं तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी बी ए वो भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर बी ए। अब यहाँ जो वेलोसिटी है वी बी और वी ए, ये देखो ऑलरेडी इनके परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका जो पोजीशन है वो ऐसा है कि जो दोनों को मिलाने लाइन है उनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। नहीं होगा तो फिर वही कह रहा हूँ कि अगर पार्टिकल ए यहाँ पर पे हो, बी यहाँ पर पे हो, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि वी ए बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा। यहाँ तो जो वी बी और वी ए है वो ऑलरेडी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई आर बी माइनस आर ए, ये इसका तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ तो आसान था, क्योंकि वी बी माइनस वी ए का जो बी और ए का जो पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो इस लाइन ए बी के, इस लाइन ए बी के परपेंडिकुलर ही होगी। तो डायरेक्टली माइनस वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाई आर बी माइनस आर ए, यह आ गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर दो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं विथ कॉमन सेंटर, तो उनके लिए भी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्वेश्चंस, टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं एग्जाम में। तो ये एक हल्का सा, एक कह सकते हो कि एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का, जो हमको सीखना चाहिए एग्जाम में, अगर आता है तो कर सके। बट सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, इसको तुम्हें कॉपी करना है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं बताऊंगा अभी, उन एग्जाम्पल्स को देखो, करो, तब कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ऐसे कॉपी कर लोगे तो एग्जाम्पल की बात करेंगे। डू इट फास्ट। नाउ चलो, अब ये दो एग्जाम्पल देखो हमारे सामने आते हैं, और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि इन फॉर्मूले को हमको अप्लाई कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि एक पार्टिकल ए है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑफ रेडियस आर। इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ए का ओ के रिस्पेक्ट में वो दिया हमको ओमेगा।
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो, v बाई आर। ये जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी v और डिवाइड बाई डिस्टेंस r, जो पढ़े हो फॉर्मूला भी। तो ये हमको दिया हुआ है और पूछा क्या है कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी एंड व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। यही बात तुमको समझना है कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी केवल सेंटर के अबाउट नहीं, किन्हीं भी पॉइंट्स के अबाउट निकाल सकते हो। वो पॉइंट सर्कल के सर्कमफरेंस में भी हो सकता है, सर्कल के बाहर भी हो सकता है, आ भी सकता है, एग्जाम में कुछ आता ही है कैसे निकाला जाए। तो जो रूल है वो ये कहता है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना वो पॉइंट को फिक्स कर दो, उस पॉइंट से मिलाता हुआ पोजीशन वेक्टर ले लो। ये पोजीशन वेक्टर जो घूमेगा वही रेट है एंगुलर वेलोसिटी ए का बी के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ये जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग स्टैंड पे अलग अलग हो सकती है। तो जिस स्टैंड पर फिगर में दिया है उस स्टैंड पर ही हमको फाइंड करना है, बिकॉज जब ये आगे जाएगा यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर होगी और ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ये होगा। तो अभी तो ये जो वेलोसिटी है इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी यहाँ होगी और शायद वो इसके परपेंडिकुलर ना हो, तो कंपोनेंट लेके निकालना होगा। इट कुड बी डिफरेंट आंसर, लेकिन जो फिगर में दिया है उसके हिसाब से ये जो वेलोसिटी है इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो यू कैन अप्लाई। तो अब मैं लगाऊँ फॉर्मूला, ओमेगा ऑफ पार्टिकल ए एज सीन फ्रॉम बी इज इक्वल टू वी ए बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाई आर ए बी। तो इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है, v तो है, वो हो गया v, आर ए बी 2r हो जाएगा, दैट इज इसको हम लोग चाहे तो ओमेगा बाई 2 कह सकते हैं। v बाई आर ओमेगा है तो v बाई 2 और ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली ओमेगा ऑफ पार्टिकल ए एज सीन फ्रॉम सी, मतलब c के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर ए की है ये किस रेट से घूमेगी, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है, v, दैट इज v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c डिवाइड बाई आर ए सी। अब ये जो v है वो इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, ये v और ये भी डिस्टेंस r हमको दिया हुआ है, तो r प्लस r बिकम 3r बिकम्स ओमेगा बाई 3। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी किसी पॉइंट का, किसी पार्टिकल का, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। एक चीज़ तुमको बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ गया एट दिस पॉइंट, और मान लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगा, कारण क्या है, कारण ये है कि किसी भी वक्त ये जो v है वो इसके हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, वो सबको पता है। एट एनी पॉइंट v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ओ ए, तो ये तो हमेशा v बाई आर ही आने वाला है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी बदलेगा नहीं। अगर ए का एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर ओमेगा है ओ के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी ओमेगा ही होगा। लेकिन व्हाट अबाउट बी एंड सी, अब बी और सी के अबाउट सोचो, क्या ये जो वेलोसिटी v है इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, नहीं है, तो तुमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर। इस v का इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, देन दिस बाय दिस करोगे तब एंगुलर वेलोसिटी आएगा ए का बी के रिस्पेक्ट में। ओ का टेंशन नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर जगह v इस r के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये v इसके तो परपेंडिकुलर था, ये v अब इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो तुमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, देन इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा।
तो जिस इंस्टेंट पे कहा था वो इंस्टेंट का ये आंसर है। अलग अलग इंस्टेंट पे ओमेगा ए का बी और सी के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है। ओ के रिस्पेक्ट में तो ठीक है भाई, फिक्स रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा, देन व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एट दिस इंस्टेंट। ये कहाँ रहेगा, किस इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर फिगर में दिया है वो। भाई सेंटर का तो ठीक है, किसी भी स्टैंड निकालो, लेकिन किसी पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो स्टैंड मैटर करेगा, पोजीशन वेक्टर मैटर करेगी उस वक्त। तो इस स्टैंड में मुझसे पूछा गया है जो ओमेगा ओ का दिया है ए के रेस्पेक्ट में, क्या लिख दिया मैं, जो ओमेगा ए का दिया है ओ के रेस्पेक्ट में, वो तो चलो वी बाई आर है, जहाँ आर इसका रेडियस है। अब ओमेगा ए का बी के रेस्पेक्ट में का फॉर्मूला वी ए बी परपेंडिकुलर बाई आर ए बी। तो सबसे पहले मुझको निकालना होगा वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वी ए माइनस वी बी। और ये तो देखने की बात है कि ये दोनों v जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वी ए इज v एंड वी बी इज माइनस v, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट, इतना सब समझते हैं। तो कितना आएगा ये, दिस इज 2v। तो पुट कर दूं मैं 2v अपॉन ये डिस्टेंस आर ए बी कितना है 2r है, तो v बाई आर ही आएगा, तो यानी कि आंसर ओमेगा ही आएगा। तो इस स्टैंड पर जो फिगर दिया हुआ है, एक का एंगुलर वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में भी ओमेगा है, एक का एंगुलर वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में भी ओमेगा है इस स्टैंड पर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा स्टैंड है जहाँ पर ए यहाँ पर पे है, अब बताओ, अब ए का एंगुलर वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा होगा हमेशा, लेकिन क्या बी के रिस्पेक्ट में भी अभी भी ओमेगा ही होगा? नहीं, इट कुड बी चेंज्ड आंसर। अब तुमको देखना होगा कि जो v है वो ऐसे है, दिस इज v। अब क्या ये v इस ए बी के परपेंडिकुलर है? नहीं है। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालोगे, ये लेंथ कैलकुलेट करोगे, देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, आंसर कुड बी डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा इसका ये मत समझना कि इस केस में हर पॉइंट पे ओमेगा ही रहेगा, इट कुड बी चेंज्ड। हाँ, सेंटर के अबाउट हमेशा ओमेगा रहेगा, ये हम लोग मानते हैं इस बात को। यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्लियर है। दो एग्जाम्पल अभी और करेंगे, उसमें से एक मैं बताऊँगा, एक तुमको करके आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। डू इट फास्ट। ओके, दो और एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक 2 डायमेंशन मोशन लिया गया जिसमें 2 पार्टिकल है ए और बी, और ये इनको मिलाने वाला लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसका डिस्टेंस है d। पार्टिकल ए v1 वेलोसिटी से θ1 एंगल पे चल रहा है एट सम इंस्टेंट, मान लो ये इंस्टेंट t है, इस इंस्टेंट t पर हम लोग दिखा रहे हैं, किसी और इंस्टेंट पर बादशाह बदल सकती है। तो किसी इंस्टेंट t पर a का वेलोसिटी v1 va है, b का वेलोसिटी vb है एट डिफरेंट एंगल्स। और इसी स्टैंड पर हमसे पूछा गया है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अब कुछ बच्चे परेशान, वो एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। उनके दिमाग में बैठा है कि सर्कुलर मोशन में ही एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है, एंड v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ लिया, दैट्स इट। अब उसको देखते ही माथा खराब कि यहाँ पर कहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकाला जाए, ये तो हमारा सर्कुलर मोशन है ही नहीं है, हम तो वहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यहाँ कैसे निकाला जाए? तो यही चीज़ तुमको समझना है, यहाँ भी निकाल सकते हो, नॉट ओनली इन सर्कुलर मोशन। करना क्या होगा, ए का निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको फिक्स कर दो। ऑफ कोर्स जब तुम ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो बी ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये जो लाइन है
ये जितने एंगल से घूमेगा, जिस रेट से घूमेगा, दिस लाइन ए बी को फिक्स कर दिया, बी को फिक्स कर दो तो ए क्या होगा, ऐसे घूमेगा, दिस कुड बी रोटेटेड लाइक दैट, बी को फिक्स कर दिया तो जिस रेट से घूमेगा यही एंगुलर वेलोसिटी है एट दैट इंस्टेंट। सर्कुलर मोशन से बाहर निकलो, ये हर जगह आ सकता है। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमको इन दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट होगा, वी ए साइन थीटा 1, और ये वी बी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, दिस कंपोनेंट विल बी वी बी साइन थीटा 2। तो जो ओमेगा ए बी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर ए बी। अब वी ए बी जो परपेंडिकुलर है वो कैसे निकालोगे, तो वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है, वी ए साइन थीटा 1 माइनस वी बी का डायरेक्शन देखो अपोजिट है तो माइनस वी बी साइन थीटा 2। अब दोनों को अलग कर लिया तो वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि d है। तो ओमेगा ए बी की वैल्यू क्या आएगी, वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस d। तो इस तरीके से फाइंड कर लिया एंगुलर वेलोसिटी ए का बी के रिस्पेक्ट में 2 डायमेंशन मोशन में। सर्कुलर मोशन हमेशा बात नहीं किया जाएगा। क्लियर है, तो इस चीज़ को देखना और इस फॉर्मूले पर फोकस करना कैसे इसको निकाला जाए। इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, ए का निकाला बी के रिस्पेक्ट में तो बी फिक्स हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालोगे उसको फिक्स कर लिया जाता है। तो बी को फिक्स कर दिया, ए का निकाल लिया बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी इस लाइन को कैसे घुमा रहा है वही एंगुलर वेलोसिटी है। अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन जिसका आंसर तुमको सारे बच्चों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल ए का एंगुलर वेलोसिटी सेंटर के रेस्पेक्ट में ओमेगा है। तो पार्टिकल ए का एंगुलर वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, कब, इस पर्टिकुलर, अभी तुम देखा कि बी यहाँ पे था तो आंसर कितना आया था, ओमेगा का ओमेगा आया था। अब वही बी घूम करके मान लो यहाँ पे आ गया तो मत समझना कि आंसर सेम आएगा, पोजीशन डिपेंडेंट होता है ये। तो उसी क्वेश्चन में ए को वहीं रखा, बी को यहाँ से यहाँ कर दिया, देखना इसका आंसर डिफरेंट आएगा। कितना डिफरेंट आएगा सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे ओमेगा है ए का ओ के रिस्पेक्ट में, तो ए का बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। इसका आंसर मैं वेट करूँगा, सारे बच्चे इसका आंसर मुझको बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तुम करना ये होगा कि इस लाइन ए बी का रोटेशन तुमको निकालना है। ये लाइन ए बी जिस रेट से घूमेगा बी को फिक्स करने के बाद वही एंगुलर वेलोसिटी है ए का बी के रेस्पेक्ट में। तो ये हमें आंसर चाहिए और देखते हैं किसका आंसर आ पाता है। और अप्लाई करो, जो सीखे फॉर्मूले को अप्लाई करो। और मेथड्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, फॉर्म बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। तो ये था ऑल अबाउट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। जिस कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे तो काफ़ी हद तक हमारा एंगुलर वेलोसिटी पर क्वेश्चन आएंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। सर्कुलर मोशन के बहुत कॉन्सेप्ट अभी आने वाले हैं, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है, अप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।